22 कार्ड्स होते हैं, मेजर आर्कना एंड माइनर आर्कनाज, रेस्ट ऑफ देम। मेजर आर्कना आपके मेजर लाइफ इवेंट्स बताएंगे। आप तो बिल्कुल सिंपल सी जैसे आप हो वैसे बन के आए हो, लेकिन जब वो रीडिंग करने बैठते हैं तो एक क्रिस्टल साइड पे रख लेते हैं, धुआं निकल रहा होता है, काजल मोटा मोटा लगा होता है, उसका कुछ इम्पैक्ट होता है या वो सिर्फ आउटलुक? जहाँ तक मैं समझती हूँ इज रिलेटेड टू सन and tarot is related to moon. क्या ये है and what more to it? So astrology is related to sun for sure. Tarot कहीं ना कहीं moon से लिंक इसलिए ज़्यादा मैं moon कर रही हूँ क्योंकि आपके इमोशन से प्रेडिक्ट करता है। क्या आप ये भी बता सकते हो कि किसी पे ब्लैक मैजिक हो रखा है? कि मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, क्लाइंट ने पूछा तो अगेन वही कार्ड, डेविल का कार्ड वाज रिपीटेड। Tarot reading is evil. It's a myth. हम 2025 की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं बेसिस योर न्यूमरोलॉजी नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 तक हम बताएंगे कि आपका आने वाला साल कैसा होने वाला है। We will be picking up the cards right away and Ayushi will tell us the prediction and also some remedies if required. Hello everyone and welcome to yet another insightful and mazedar episode of Beautifully Candid with Gurpreet #keepingitreal. एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पढ़ ली हमने, आजकल टैरो का बड़ा चलन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नहीं है कि किसी कार्ड से हम किसी के फ्यूचर के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं, किसी का पास्ट पता कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो टैरो रीडिंग मेरे को तो बड़ी मिस्टिकल और इंटरेस्टिंग सी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए मैं एक टैरो रीडर को ही यहाँ ले आऊँ। आज हमारे स्टूडियो पे है एक बहुत ही यंग, वेरी वेरी वाइवेशियस बट वेरी मिस्टिकल टैरो रीडर आयुषी शर्मा। वेलकम ऑन द शो आयुषी। Thank you so much for calling me here. प्लेजर इज़ ऑल माइन। आज के शो में हम सिर्फ टैरो के बारे में समझेंगे नहीं, लाइव प्रेडिक्शंस भी करने वाले हैं। भाई 2025 स्टार्ट हो चुका है और प्रेडिक्शंस तो बनती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आयुषी। Yeah. हाउ एक्साइटेड आर यू? I am very excited and I'm really, very inspired to share my experience and like doing readings with all of you. It's really fun for me. ऑसम। तो पहले तो आप आयुषी मुझे ये बताओ, कॉलेज में पढ़ते हो Yes. और पढ़ाई के साथ साथ ये टैरो रीडिंग का इंटरेस्ट कहाँ से आया? Okay, so my father is astrologer. तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कैसे पता लग जाता है कि हाँ उनका पास्ट प्रेजेंट क्या, मतलब आने वाला फ्यूचर कैसा है, प्रेजेंट कैसे चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो हमेशा से ही था जानने का। बट रैदर देन गोइंग टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी आई थॉट कि टैरो कार्ड्स भी कुछ होता है। व्हेन आई गॉट टू नो आई वाज वेरी थ्रिल्ड कि ओके, लाइक पीपल आर टेलिंग बाय द कार्ड्स। जैसे आपने बोला कि या ऐसे कैसे कोई कार्ड देख के बता सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। सो वहीं से मिस्टीरियस चीज़ें देख देख के कि ओके ऐसा कुछ हो सकता है, तो लेट्स गो फॉर इट, लेट्स लर्न देम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट इट। जस्ट एंटर इन दिस फील्ड एंड या फादर से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन थी कि ठीक है, आई हैव टू गो, I want to help people. It was always a motive to help people. Yeah. So then just went in this path. तो आयुषी ये बताओ कि एक्चुअली टैरो है क्या? Is it science? Is it intuitive study only? क्या है टैरो? I wouldn't say it is a science. Yeah, it is your intuitive power. It is your intuitions, what it says. Okay. So tarot cards, it's a deck. Like जो नॉर्मल हमारे कार्ड्स भी होते हैं वैसे ये भी एक डेक है जिसमें 22 कार्ड्स होते हैं, मेजर आर्कना एंड माइनर आर्कनाज, रेस्ट ऑफ देम। मेजर आर्कना आपके मेजर लाइफ इवेंट्स बताएंगे, लाइक 1 year 2 years, एंड माइनर आर्कना दे आर गोइंग टू टेल 1 month 2 months का जो इवेंट होता है। सो टैरो कार्ड्स में आपकी इंट्यूशन, लाइक जो टैरो रीडर होता है उसकी इंट्यूशन, उसकी कार्ड्स की जितनी समझ है, वो कितना अच्छे कार्ड्स के साथ कनेक्शन है, तो वो सब चीज़ें बताते हैं। टैरो कार्ड आपको ये नहीं बोलूँगी कि प्रेडिक्ट कर देता है कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बट दे आर गोइंग टू गिव यू गाइडेंस व्हाट योर स्टेप इज। आपको वो गाइड करेंगे, इज दिस स्टेप राइट और रॉन्ग फॉर यू, लाइक यू शुड डू इट और नॉट डू इट, आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। So cards is all about giving you guidance, giving you a support that yeah, you are doing this right and you can go for it. अच्छा, तो टैरो रीडिंग जब आप करते हो उससे आप कार्ड निकालते हो और जितना मुझे समझ है कभी वो कार्ड सीधा आता है कभी उल्टा आता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी रीडिंग पे? ओके, सो जो नॉर्मल कार्ड होता है, लेट्स गो विद द फूल कार्ड जो हमारे फर्स्ट कार्ड होता है टैरो में। सो अगर वो कार्ड सीधा आता है,
ठीक है, तो उसका मतलब होता है इट्स अ वेरी नाइस कार्ड, यू जस्ट नीड टू हैव लाइक लिटिल बिट, हाँ कि अपने आप देखो जो आप स्टेप ले रहे हो वो सही ले रहे हो. बट अगर वो रिवर्स आता है, इट मीन्स you have to be very careful, you can do very wrong steps, you are taking a wrong step whatever you are. तो वो कार्ड्स पर डिपेंड करता है. ऐसा ही होता है, अगर मून का कार्ड है वैसे वो नो कार्ड होता है, बट अगर वो रिवर्स आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द कार्ड टू कार्ड. अच्छा, और जो बहुत सारे टैरो रीडर्स होते हैं आयुषी, आप तो बिल्कुल सिंपल सी जैसे आप हो वैसे बन के आए हो, लेकिन जब वो रीडिंग करने बैठते हैं तो एक क्रिस्टल साइड पे रख लेते हैं, धुआं निकल रहा होता है, काजल मोटा मोटा लगा होता है, उसका कुछ इम्पैक्ट होता है या वो सिर्फ आउटलुक है? ओके, सो धुआं निकलना ये सब, दे आर जस्ट ब्रिंगिंग द पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स व्हाट इट्स. क्रिस्टल्स, या दे डू हैव लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रीडिंग ऑल्सो. एंड अगेन एसेंस स्टिक वगैरह सबका पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता है, बट हाँ, पुटिंग काजल एंड ऑन इट वोंट अफेक्ट द रीडिंग्स फॉर श्योर. ओके, तो कार्ड्स को भी चार्ज करते हैं ना, तो कैसे चार्ज करते हैं? सो एसेंस स्टिक्स, आप अपने कार्ड्स को, एसेंस स्टिक जो उससे धुआं निकलता है उसको वहाँ पे रखो, कार्ड्स को मंदिर में रखो, कहीं भी पॉजिटिव जगह आपको जो लगती हो, आपके लिए जो पॉजिटिव हो, आप वहाँ पे उसको रखो. मून एनर्जीज, जब पूर्णिमा होती है सब, वहाँ पे आप अपने कार्ड्स बाहर रखो, मून लाइट आने दो अपने कार्ड्स पे, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी. आपकी कार्ड से कनेक्शन होगा तभी वो एनर्जिक होंगे, वरना तो वो भी नहीं होंगे. आप कार्ड्स जाए आप सीधा मून में रख दोगे और वो एनर्जाइज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा फॉर श्योर. यू हैव टू मेक अ कनेक्शन विद देम फॉर डूइंग इट. ऐसा नहीं है कि बिना कनेक्शन के आप अपने कार्ड्स चार्ज कर रहे हो तो वो चार्ज होंगे फॉर श्योर. अच्छा, तो आपने ना मून का बहुत बारी जिक्र किया है, तो मतलब एस्ट्रोलॉजी जहाँ तक मैं समझती हूँ इज रिलेटेड टू सन, या and tarot is related to moon. क्या ये है, and what more to it? Okay, so astrology is related to sun for sure. टैरो कहीं ना कहीं मून से लिंक इसलिए ज़्यादा मैं मून कर रही हूँ क्योंकि आपके इमोशंस ही प्रेडिक्ट करता है. टैरो इज ऑल अबाउट योर एनर्जी, एंड योर एनर्जी कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम इमोशंस. राइट, टुडे यू आर हैप्पी, यू आर नॉट श्योर टुमारो यू कैन बी सैड ऑल्सो. राइट, हम बोलते हैं ना एक दिन खुश है एक दिन दुखी, वो तो पता नहीं होता है. सो कार्ड्स इज ऑल अबाउट योर इमोशंस, योर एनर्जीज. सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मून नेम अगेन एंड अगेन. आप कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि मून आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है. मून इज 2 number if we go towards numerology. Second number is your emotions, how your emotions impact and like आप किस situation को किस emotions में लेते हो. So that's why. Okay, तो आयुषी very insightful. Yeah. अब मेरे को एक बात बताओ, आपने बहुत लोगों के लिए टैरो रीडिंग करी है, क्या आप ये भी बता सकते हो कि किसी पे ब्लैक मैजिक हो रखा है? टोटली अग्री, ये कार्ड्स के थ्रू पता लगता है. एंड इट इज़ नॉट कि आप एक कार्ड निकाल दो, लाइक मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स को आप देखोगे डेविल का कार्ड निकाल दिया, ओके ब्लैक मैजिक है. नो, नॉट फ्रॉम अ वन क्वेश्चन यू कैन से दैट या इट्स अ ब्लैक मैजिक. ब्लैक मैजिक हो सकता है नज़र लग गई हो, जितना हम बोलते हैं नज़र तो बहुत नॉर्मल होता है, बट फ्रॉम वन कार्ड यू कैन नेवर. यू हैव टू आस्क लाइक मल्टीपल क्वेश्चंस, एंड इफ यू आर सीइंग दैट कि हाँ साइंस आ रहे हैं बैक टू बैक, मून का कार्ड, डेविल का कार्ड, टावर का कार्ड्स, अगर कोई टैरो रीडर सुन रहा होगा तो उसको समझ आएगा. बट अगर आप खुद भी अपनी रीडिंग कराते हो, आप वहाँ देख रहे हो आपके बार बार ये कार्ड्स आ रहे हैं, सो यू कैन समवेयर सी दैट कि हाँ आपको ब्लैक मैजिक हो सकता है, एंड यू आर एक्चुअली फीलिंग यू नो नेगेटिव एंड ऑल. तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट कार्ड्स में करती ही है. अगेन योर इमोशंस कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम टैरो. ओके, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए बहुत ही स्पूकी रहा हो, किसी ने कोई डार्क क्वेश्चन पूछा और आपको वो वाइब्स फील हुई हो? ओके, सो देयर वाज वन मोमेंट जो इतना ज़्यादा स्पूकी था मेरी लाइफ का अभी तक का. सो व्हेन देयर वाज अ क्लाइंट, शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक कि मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है. पर्सनली सारे घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, प्रोफेशनली काम जा ही नहीं रहा अच्छे, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है. देन आई केम फॉर द लाइक चलो रीडिंग करते हैं. देयर वाज अ कैंडल ब्लोइंग ओवर देयर. हम कैंडल जलाई कि यू नो एक पॉजिटिव एनर्जीज भी चाहिए होती है. आप नेगेटिव एनर्जी अगर आ रही है, आपको पता नहीं है कोई भी पर्सन आ रहा है उसकी नेगेटिव एनर्जी है पॉजिटिव, तो यू शुड हैव लाइक यू नो अ प्रोटेक्शन विद यू विच इज़ अ कैंडल लगा लो कि उससे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी हमेशा. तो यही सब हुआ, हमने रीडिंग करी, कार्ड्स निकाले तो उसमें कार्ड आया डेविल, टावर,
moon. All the 3 cards are like total negative, which actually says that there is some negative energies. There is, black magic can be seen. But उस person ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि मेरे को कोई black magic जैसा है या कुछ. But she was very tensed about कि हाँ काम कैसा चलेगा आगे, कुछ सही होगा, because she was feeling depressed and all. Again, another question was like कि मेरी personal life अच्छी होगी. Client ने पूछा. तो अगेन वही कार्ड, डेविल का कार्ड वाज रिपीटेटिवली. ठीक है. अब ऐसा होता है कि आप कई टैरो रीडर्स को देखोगे, वो पहला डेविल का कार्ड देखते हैं, ऑलमोस्ट सब कह देते हैं आपको ब्लैक मैजिक हुआ है. आई नेवर से दैट बिकॉज एक कार्ड से यू कैन प्रिडिक्ट दैट, राइट. डेविल का कार्ड ये भी मतलब हो सकता है कि पर्सन बहुत नेगेटिव है अंदर से इस टाइम पे, उसके थॉट्स अच्छे नहीं चल रहे हैं. सो या तो जब हमने वो रीडिंग करी तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी. जो वो कैंडल थी एकदम से वो बुझ गई, बिकॉज मैं इनर तो यही सोच रही थी क्या इन पर ब्लैक मैजिक हुआ है, और वो एकदम से जो कैंडल थी वो एकदम से बुझ गई. एंड आई वाज लाइक एक सेकेंड ये क्या हुआ. यू कैन फील दैट एनर्जीज, यू कैन हैव दैट गूज बम्स कि ओके देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी विद यू. एंड व्हेन आई वाज शफलिंग द कार्ड्स वंस अगेन एंड जो कार्ड्स थे वो गिर गए अपने आप, हाथ से छूट गए. Yes, and at that moment I realized that कि okay there is something going on wrong with her. तो पहले तो उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए वी चैंटेड अ मंत्र, गायत्री मंत्र हमने बोला, बिकॉज आई थिंक गायत्री मंत्र ऑलमोस्ट सब लोगों को आता है. तो वो सबसे इजी था कि एक वो पर्सन भी पॉजिटिव हुए. देन वी डिड अ रीडिंग एंड वी गॉट टू नो. देन आई सेड हर कि हाँ आप एक तो पहले कोई पूजा पाठ कराओ अपने घर में, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ पॉजिटिव एनर्जी. सो वो चीज़ें हुई. उसके बाद सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद या आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट पर्सन आफ्टर लाइक 2 weeks that yeah now the things has gone better. Personal life भी अच्छी चल रही है, प्रोफेशनल भी अच्छी चल रही है, घर में जो झगड़े थे वो कम हो गए हैं. So yeah you get to see कि हाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास होती है. You never know they are going with you and you have to be very careful. That's why जो घर वाले बड़े लोग बोलते हैं ना परफ्यूम छिड़क के बाहर मत जाओ, उनका मतलब ये होता है कि कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपको खुशबू से कभी भी आपके साथ लग सकती है और आपको कभी पता भी नहीं लगेगा. तो ये सच होता है? ये सच होता है. बिकॉज अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो आई थिंक वो पॉजिटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी तो होंगी. तो फॉर श्योर अगर भगवान है तो वो लोग भी हैं. तो आपने ये तो बता दिया एक स्पूकी एक्सपीरियंस. अब कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप ये चीज़ रेगुलरली करेंगे तो आप सेफ रहेंगे नेगेटिव एनर्जी से, नज़र से. ऐसा कुछ आप बताते हैं अपने क्लाइंट्स को? सो देर आर लॉट्स ऑफ रेमेडीज यू कैन डू जो एवरीडे बेसिस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. व्हेनेवर यू कम फ्रॉम योर ऑफिस वर्क, यूज़ रॉक सॉल्ट. हाथ धो लो नमक से, दैट कैन रिमूव मोस्ट ऑफ द नेगेटिविटी एंड योर फीट्स इफ यू कैन. एंड द बेस्ट इज कि आप बात ही ले लो सॉल्ट डाल के एंड देन यू कैन रिंस ऑफ योर बॉडी. तो ये घर वाला नमक है या कोई स्पेसिफिक नमक है? रॉक सॉल्ट यू स्पेशली यूज करो. बट अगर आपको घर वाला नमक करना नहीं मिल रहा है तो आप कर सकते हो इफ यू फील लाइक दैट. एंड जब ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही हो, यू आर फीलिंग कि कुछ अजीब है, जस्ट फॉर अ प्रिकॉशन व्हाट यू कैन डू, लाइक टेक अ लेमन एंड जस्ट उसको 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप अपने सर पे घुमाओ और उसको थ्रो कर दो बाहर. सो मोस्ट ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज विल रिमूव फ्रॉम योर बॉडी. तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो के रेमेडीज सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं? I will say it's a similar, but not even a similar. See, we are doing being a Indian, okay? So हमारे यहाँ पे जो लोग रेमेडीज करेंगे वो ऑब्वियसली इंडियन रेमेडीज करेंगे. They won't follow Western culture. Exactly. Yeah, right. So इंडिया में वेस्टर्न कल्चर लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बट स्टिल फॉर रेमेडीज दे आई डोंट थिंक दे डू दैट. अगर कोई गाय को चारा खिलाना चाहेगा तो वो कहाँ जाके खिलाएगा? वही वो इंडिया में ही ये सब होता है, वो बाहर नहीं करते. तो इंडिया के लोगों के लिए रेमेडीज मोस्ट ऑफ द इंडियंस टाइप में होता है. दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आई थिंक दे आर द बेस्ट. टैरो में रेमेडीज होता है लाइक यू कैन वियर ब्रेसलेट्स, you can wear stones. These are the some remedies which tarot readers prefer to you. But I think अगर basic पे जाना है तो you guys can best negative energy के लिए salt bath and ये सब चीज़ें करो. अच्छा, तो आयुषी ये तो हमने सीख लिया टैरो के बारे में. अब ना मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ पा रही क्योंकि मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं एक कार्ड पुल करूँ और आप बता दो कि क्या होने वाला है. ठीक है, लेकिन उस पे जाने से पहले मेरा जो एक मिथ्स एंड फैक्ट्स का सेक्शन है
वो हम ज़रूर करेंगे क्योंकि वो मेरे पॉडकास्ट की यूएसपी है। मैं एक स्टेटमेंट दूंगी, आप बताएंगे कि वो मिथ है या फैक्ट है, और अगर मिथ है तो फैक्ट क्या है। Okay. Are you ready? It's going to be a rapid fire. Okay. Are you ready for it? Yeah. Okay. Tarot reading can predict your exact future. It's a myth. It's not a fact. Fact ये है, it can guide you. It can predict the future. It will guide you whatever the step you are planning to take. It will guide you. It won't predict कि this is going to be the outcome. आपका decision ही matter करेगा outcome क्या है, but it will guide you for sure. Okay. Tarot reading सिर्फ एक psychic या gifted इंसान ही कर सकता है. It's again a myth. Everyone can do tarot reading. Yeah, but your intention matters. अगर आपकी intention positive है, like I do have an intention always to help people rather than making my own benefits. अगर आपकी intention helping way में है, then I think this is your sign. You do it for sure. Tarot reading is not just a one-time tool. आप चाहें तो उसे जितनी मर्जी बार पढ़वा सकते हैं. It's a fact. Like आप multiple readings करो, but yeah, again, the one thing is that same question को repetitively करे जा रहे हो because you want that answer should be yes. No, you should not do that. Okay. But yeah, it is a fact. सारी tarot reading same होती हैं. Myth. हर टैरो रीडिंग डिफरेंट होगी, यूनिक होगी. सेम कार्ड होंगे एक पर्सन के, मतलब अगर 2 पर्सन है दोनों के लिए सेम कार्ड जाएंगे, बट दोनों का रीडिंग अलग अलग होगा, दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग होगा. डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑफ द एनर्जीज एंड ऑन द रीडर इटसेल्फ. क्योंकि रीडर को भी एक एनर्जी दिखती है कि वो रीडर अपने आप बोलने लग जाता है, उसको भी भगवान कहीं ना कहीं साइन दे रहा होता है कि या यू शुड स्पीक दैट. जी. Tarot reading is evil. It's a myth. Okay. Yeah, it's not evil for sure, but yeah, again, your intentions. अगर intentions बुरी होगी तो वो evil automatic हो जाएगी. But yeah, it's a good thing. Like if you want to do it, you can. Nothing to worry about कि bad energies attract होती है या it's a evil reading. Well, that was great rapid fire, Ayushi. But मैं honestly आज के एपिसोड में ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपकी प्रिडिक्शंस पे. हम 2025 की प्रिडिक्शंस करने वाले हैं बेसिस योर न्यूमरोलॉजी नंबर. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 तक हम बताएंगे कि आपका आने वाला साल कैसा होने वाला है. We will be picking up the cards right away and Ayushi will tell us the prediction and also some remedies if required. Yes. Super. For sure. Let's get started. So let's start with Malank number 1. अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ में 1, 10, 19 and 28 को आता है, so this reading is for you. तो ये कार्ड आयुषी आप निकाल रहे हो नंबर 1 के लिए, जिसका मतलब है अगर किसी का बर्थडे आता है 1st को, 10th को, 19th को या 28th को, किसी भी महीने के, दे आर नंबर 1. यस. एंड अगर आपका मलांक 1 है तो आप रूल होते हो सन से. सो जस्ट रिमेंबर योर क्वालिटी इज लीडरशिप. You are a passionate person and you can do wonders in your life. It's just be passionate about your work. So the cards which have come for you is Knight of Cups and the World. So Knight of Cups just say you be aware. जो भी आप step ले रहे हो जल्दबाजी में मत लो, थोड़ा सोच समझ के लो. You know what you are doing, you know you are doing right. It's just थोड़ा सा जल्दबाजी ना करके धीरे से step लो. Just do some remedies also. I will suggest you हनुमान जी की पूजा करो जितना हो सके. It will give you more power in your life and the things are going to be much better for you. Okay, superb. So now we are doing reading for Malank 2. अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ के 2, 11, 20 या 29 को आता है, this reading is for you. ओके, फॉर मलांग 2 अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ के 2, 11, 20 या 29 को आता है, यू आर मलांग 2 एंड यू आर रूल्ड बाय मून. सो मून इज़ बेसिकली आपके इमोशंस अप एंड डाउन तो होते ही रहेंगे. कभी ऊपर कभी नीचे, परेशान हो जाओगे इमोशनली, समझ नहीं आएगा. एंड फॉर 2025 थिंग्स आर लाइक दैट ओनली कि हाँ, डेविल का कार्ड इमोशनली कंट्रोल रहोगे आप कहीं ना कहीं से. एंड जस्टिस का कार्ड, अगर तुम इमोशंस पे कंट्रोल ला सकते हो, यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ. व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट मत हो. दैट इज़ द वन सजेशन फॉर यू. एंड अपने आप को मेडिटेशन सिखा लो कि हाँ, हमें मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है. हम मेडिटेशन जितना करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेके आ पाओगे एंड आपके डिसीजंस जो भी आपको लेने हैं उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगे. One suggestion for you, wear diamond
opal, which is going to make your emotions in control and better. So you guys can do that, and this year is going to be very okayish for you. I won't say it is going to give wonders for you. Okay. So yeah. So अगर आपका बर्थडे कोई भी मंथ को 3, 12, 21 या 30 को आता है, सो आपका मूलांक है 3, एंड आपका मूलांक 3 जुपिटर से रूल होता है. सो नाउ लेट्स डू रीडिंग फॉर यू. Okay, so number 3, the 2025 is going to be transform period for you. You are going to transform very well in this year. You have lots of plans coming in this year. Just work on it and it's going to go fantastic. Just be aware that your knowledge, you are using it precisely. And some remedies is for you that कि हाँ जितना हो सके सरस्वती जी की पूजा करिए and you are good to go for this year. नंबर 4, नाउ अगर आपका बर्थडे कोई भी मंथ के 4, 13, 22 या 31 को आता है, यू आर रूल्ड बाय राहु एंड योर मूलांक इज 4. Okay, so the cards for you guys is the Hangman and the High Priestess. So for 2025, you can feel little bit confused. बहुत ज़्यादा practical सोचने की वजह से you might be thinking कि हाँ हम ये decision सही ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बहुत practically सोचने की वजह से. But yeah, this year is going to be very good for you. Control all your anger and you are good to go. बस हाँ कोई भी अगर कोई ये मेल सुन रहा है तो ज़्यादा थोड़ी लड़कियों की बातों में ना आए एंड थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकते हो उस चीज़ के लिए. और इसके लिए क्या रेमेडी है, क्योंकि लड़कियां तो आजकल बहुत अच्छी होती जा रही हैं. रेमेडीज यही है कि अगर तुम्हें एक्चुअली रिलेशनशिप में आना है तो अपने प्रैक्टिकल साइड को हटा के थोड़ा सा इमोशनल साइड पे आ जाओ. सो फॉर नंबर 5, अगर आप लोगों का बर्थडे कोई भी मंथ के 5, 14 या 23 को आता है, यू आर मूलांक 5 एंड यू आर रूल्ड बाय मर्करी. सो आपके कार्ड्स आया, आप लोगों की प्रेडिक्शन ये है, यू आर वेरी पैशनेट, यू आर एक्सपीरियंस काइंड ऑफ अ पर्सन, यू आर नो व्हाट यू आर डूइंग एंड दिस ईयर इज एक्चुअली फॉर यू. सो यू डोंट नीड टू वरी इट. जो भी काम है, जो भी प्लान्स है, जस्ट वर्क ऑन इट. व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो फॉर इट. एंड ज़्यादा पैसा मत सोचो, पैसों के आगे भी लाइफ है. मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे ज़्यादा फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेकार हो जाएंगी आपके लिए. सो नंबर 5 के लिए एक ही रेमेडीज़ है कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं सोचो, अपने मेडिटेशन करो, अपने थॉट्स को क्लियर करो, गोल ओरिएंटेड बनो. एंड व्हाई आर यू वेटिंग? दिस ईयर इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी फॉर यू. Now let's go for the number 6. If your birth date is 6, 15 and 24, you are Moolank 6 and you are ruled by Venus. So Venus is all about luxury. So yeah, I hope so. आप सबकी लाइफ में जिनका भी Moolank 6 है, लग्जरी जरूर हो. बाकी देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. What is 2025? What's going to say for you? Okay, so these are very good, nice cards. Ace of Cups and the Empress. Ace of Cup is all about you guys can seek for a relationship, new beginnings in your life. Emotionally, you are going to get more strong. अगर किसी का breakup हुआ है या कुछ भी हुआ है, guys move on कर लोगे. You don't need to worry about it. Work life is going to be very fantastic for you. You are going to achieve wonders. कुछ भी काम जो रुके हुए थे वो भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. Luxury is in your hand now. Just work on it. Passionate रहो. मंगल का साल है 2025, तो आपको काम तो ज़रूर करना पड़ेगा. Just do your work and success is yours. और कुछ रेमेडी? Remedies for you guys, just wait for, like you have to just have patience, nothing more than that. Okay. So for Moolank 7, अगर आप लोगों का बर्थडे कोई भी मंथ को 7, 16 या 25 को आता है तो आप लोगों का Moolank 7 है. Okay, so 2025 is going to be little hard for you. केतु होता है जो 7 को रूल करता है. I will suggest you, please अपने थोड़े comfort zone से बाहर निकलो. This is a time for removing your comfort and go take risk in your life. रिस्क जो सोच रहे हो ये काम नहीं हो रहा है, रिस्क क्यों नहीं ले रहे हो? ऐसा बैठे बिठाए तो कुछ काम नहीं मिलेगा, राइट? सो यू जस्ट नीड
to take a risk in your work. Traveling is there in 2025 for you guys, so you don't need to worry. कुछ plan trips कर रहे हो तो just go for it in 2025. Things are going to be successful for you. काम करो, हार्ड वर्क करो, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा. एंड अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है. वन रेमेडी फॉर यू गाइज, जितना हो सके पूजा पाठ करिए, महामृत्युंजय का जाप करिए. दैट इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली गुड फॉर यू एंड इट विल वर्क फॉर यू फॉर श्योर. फॉर मिलांक 8, अगर आप लोगों का बर्थ डेट कोई भी मंथ को 8, 17 या 26 को आता है, यू आर मिलांक 8. Okay, for Milank 8, again same cards for you like as number 4 had, कि थोड़ा सा जो confusion है उस factor को हटाओ. I understand that you are ruled by Saturn. थोड़ी सी confusion, थोड़े negative thoughts होते हैं Saturn वालों को, but it doesn't will affect your work, your plannings, your plottings. You are good to go. चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी अच्छी. जो confusion का factor है थोड़ा सा कम करो and you are good to go in 2025. हाँ, हो सकता है अगर relationship love factor में there are very high chances कि हाँ आप लोगों का भी लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो. एंड न्यू वर्क, न्यू प्रॉपर्टी चांसेस आर देयर, हाई चांसेस फॉर इन 2025 फॉर यू गाइस. सो यू गाइस कैन गो फॉर इट. एंड एक ही रेमेडी है आप लोगों के लिए कि अपनी नज़र बहुत जल्दी उतरवाए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सैटर्न अच्छा नहीं होता है, बट सैटर्न वाले लोग बहुत सुंदर होते हैं, आप हमेशा देखना. अच्छा, या ओके, तो नज़र उतरवाते रहें. यस. For number 9, as you have number 9 as Yes. your Milank. And this year is number 9, right? Yes. So you guys are ruled by Mars. So now let's see how 2025 is going to be for you guys. Okay. Okay. So you have to work on your emotions very much. I will suggest you the things are going to be very good for you. Emotionally, you guys can feel little bit again, like you know, emotionally कहीं ना कहीं चीज़ें confusion हो जाए. But this year is for you. Transformation is waiting for you. Your introspection is waiting for you. Just work on it, and I think this year is going to be blast for you, Cards like in a दिखाओ good जरा. way. Okay, so the cards is 5 of cups, which says that emotionally you might not feel good, but the things are going to be very good for you. The moon card says that again you can feel little bit emotionally negative. Emotions can be one thing which can be up and down, but rather than that, hard work करो, सब कुछ success है आप लोगों के पास. So the things are going to be very nice for you. And remedies is for you. Believe in yourself. Nothing remedies. You are going to. This is your year. Just feel like that. Okay. And yeah, your karma matter. ऐसा नहीं अगर आपने कर्म अच्छे नहीं करे, अब सोचो हम तो number 9 से रूल होते हैं, चीज़ें अच्छी होगी. Of course, your karma matter lot. So कर्मा अच्छे है तो भगवान का नाम लो और ये year में blast करो, काम करो. So that was great, Ayushi. Thank you so much. मज़ा आ गया आपकी predictions सुन के. And I'm sure कि remedies जो आपने suggest करी हैं, अगर लोग करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, तो ये definitely काम करेंगी. Sure, yeah. So believe is one thing. If you guys believe in it, I think कुछ भी कर सकते हो. अगर आप खुद में भी believe करते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो. So it goes same with these things. अगर आप थोड़ी सी remedies follow करो, तो क्यों नहीं आपके काम होंगे. Perfect. And I'm sure listeners, viewers, आप लोगों को मज़ा आया होगा. Once again, Ayushi आपके लिए personal tarot reading भी कर सकती हैं. इनका Instagram handle और इनकी बाकी की details description में mentioned हैं. जुड़े रहिएगा मेरे साथ because मेरे podcasts ऐसे ही guests को लेके आते रहेंगे and it will be very, very helpful for all of you. God bless. Take care. Thank you. Welcome.